नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेंच पर। मैग्नेट ब्रेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दी जाती है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा, योग्य शिक्षकों के द्वारा और उच्च क्वालिटी की शिक्षा, चाहे वो किसी भी मीडियम की हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो या हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी जगह की शिक्षा दी जाती है आपको बिल्कुल फ्री। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेंच पर और हमारे साथ उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लाए हैं कक्षा 11वीं संस्कृत शाश्वती का दूसरा पाठ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं की संस्कृत, जो ऐच्छिक विषय है हमारा ऋतु चित्रणम। दूसरा पाठ हमारा चल रहा था शाश्वती का, कौन सा? ऋतु चित्रणम। उसी ऋतु चित्रणम के कल हम लोगों ने 3 श्लोकों का क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। और उन 3 श्लोकों में हमें वसंत ऋतु का बहुत ही मनोहारी सुंदर सुंदर चित्रण देखने को मिला। भगवान राम के द्वारा अपने लक्ष्मण को बहुत सारी वसंत ऋतु की चर्चाएं की गई और उसके बारे में उन्होंने बताया, किसको? अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण को। उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। ये हमारा दूसरा भाग है, वो पाठ का हमारा प्रथम भाग था। प्रथम भाग में हम लोगों ने पहले श्लोक, दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक का अन्वय, व्याख्या, प्रसंग, शब्दार्थ सहित व्याकरणिक टिप्पणियों को देखा था। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। भाग 2 में नंबर 4 श्लोक से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋतु चित्रणम। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर का हमारा श्लोक है और ऊपर लिखा हुआ है सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च। सरल अर्थ के साथ विवेचन और व्याकरणिक टिप्पणियां, सब कुछ आपको यहां पर क्या है? मिलने वाला है। चलिए तो चौथा श्लोक, देर ना करते हुए हम लोग चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक लिखा हुआ है कि क्वचित प्रकाशम नवः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित् पर्वत सन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर सुंदर श्लोक है। याद रखिएगा, अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा, सामने रखिएगा। अगर पुस्तक आपके सामने होगी तो आपको एक एक वर्ण और एक एक शब्द आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? देखिए एक बार पुनः मैं आपके सामने इस श्लोक को पढ़ रहा हूं और फिर आप उससे मिलाइएगा। इसके बाद आज बहुत अच्छा इसमें वर्णन होने वाला है। वसंत ऋतु के बाद शरद ऋतु का वर्णन आने वाला है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। क्वचित् प्रकाशम नवः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित् पर्वत सन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। ठीक है ना? चलिए अब इसी श्लोक का हम लोग अन्वय करते हैं। क्या करते हैं? अन्वय में आपको फिर से पुनः बता दूं कि जहां पर भी हमारा श्लोक होगा हमें वहां अन्वय तो करना ही होगा। अन्वय इसलिए करते हैं क्योंकि उसका हम सही रूप से अर्थ निकाल सकें, सार्थक रूप से हम उसका क्या निकाल सकें? अर्थ निकाल सकें। इसीलिए हमें अन्वय करना बहुत आवश्यक होता है। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। क्या? व्यवस्थित क्रम। देखिए ये लिखा हुआ है क्वचित प्रकाशम, क्वचित प्रकाशम, क्वचित अप्रकाशम। यहां पर अप्रकाशम, इसको जब अलग करेंगे तो दा इधर ता में परिवर्तित हो जाएगा और प्रकाशम में आ निकल आएगा तो अप्रकाशम हमारा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रकीर्ण, ये लिखा हुआ है प्रकीर्ण, तो प्रकीर्ण अलग हो गया। अंबुधरम, अंबुधरम अलग हो गया। यहां पर दीर्घ संधि का योग बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ संधि का योग बनेगा। आ मिलकर के यहां पर बड़ा आ बना लेता है, ठीक है ना? तो दीर्घ संधि के आधार पर प्रकीर्ण अलग हो जाएगा, अंबुधरम अलग हो जाएगा। अंबुधर का मतलब होता है, अंबु माने होता है क्या? पानी, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। पानी को जो धारण करता है अर्थात कौन हो सकता है? मेघ, बादल, ठीक है ना? और नभः, नभः माने नभ, आकाश, ठीक है ना? और विभाति,
विभाति का मतलब होता है कि धारण किए हुए हैं जो, ठीक है ना। और क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम, क्वचित क्वचित शांत महार्णवश्य। अब यहां से उन्होंने उठा लिया शांत महार्णवश्य, ठीक है ना। महार्णवश्य, शांत माने शांति, महार्णवश्य का मतलब होता है समुद्र आदि, ठीक। और यथा माने जैसे, और पर्वत सन्निरुद्धम माने पर्वत सम निरुद्धम, निरुद्धम का मतलब रोक लेना, रोक लेना, चारों ओर से क्या, बिल्कुल रोक के रखना। और रूपम माने रूप, विभाति माने इस किस प्रकार से उन्होंने रोक रखा है समुद्रों को, मानो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा अन्वय था। अन्वय को हमने क्या एक थोड़ा सा इधर स्थान परिवर्तित करके शब्दों को लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। अब अन्वय के बाद उसी क्रम में हम लोग चलते हैं कि यह श्लोक कहां से लिया गया है और इसमें कौन से ऋतु का वर्णन होने वाला है आपके सामने। चलिए आगे देखेंगे हम। ये लिखा हुआ है प्रसंग, पहले हिंदी में रहेगा और फिर संस्कृत में रहेगा क्या, प्रसंग। यह श्लोक ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से अवतरित है। अर्थात यह श्लोक कहां से लिया गया है, शाश्वती पुस्तक का दूसरा पाठ है जो ऋतु चित्रण, ऋतु चित्रणम के शीर्षक, अर्थात ऋतु चित्रण जो हमारा नाम लिखा हुआ है पाठ का, उसी शीर्षक कहते हैं पाठ के नाम को, ठीक। अवतरित है मूलतः, मूल रूप से यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। मूल रूप से ये कहाँ का है, अभी तो हमारी शाश्वती पुस्तक का है, लेकिन शाश्वती पुस्तक में कहाँ से आया है, रामायण के किष्किंधा कांड से आया है। रामायण के किष्किंधा कांड से संकलित है। इस पद्य में जो ये पद दिया हुआ है, जो श्लोक दिया हुआ है चौथा नंबर का, इस पद्य में आदि कवि वाल्मीकि ने, आदि कवि मतलब हमारे जो सबसे पहले के वाल्मीकि कवि थे, आदि कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए अब देखिए इन्होंने वर्षा ऋतु में क्या क्या यहां पर दिया हुआ है। प्रसंग फिर संस्कृत में दिया अयम श्लोकः, क्या, अयम श्लोकः, अर्थात यह श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, अर्थात हमारी पाठ्य पुस्तक की शाश्वती, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो शाश्वती पुस्तक है, इत्यस्य ऋतुचरणम, ऋतु चित्रणम नामक पाठ, शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। कौन सा, यह चौथा श्लोक, ठीक। मूलतः पाठोयम, मूलतः यह पाठ जो है वह आदि कवि वाल्मीकि विरचित रामायणस्य, वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायणस्य, षष्ठी विभक्ति, रामायण के किष्किंधा कांडात, कांडात का मतलब पंचमी विभक्ति, किष्किंधा कांड से संकलितः माने संकलित किया गया है। अस्मिन् पद्ये, इस पद्य में वर्षा ऋतोः, वर्षा ऋतु का वर्णनम कृतम, वर्णन किया गया है या वर्णन है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आया कि इस चौथे वर्ण, जो चौथा हमारा पद्य है, इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन होने वाला है, वर्षा ऋतु का वर्णन होने वाला है। और इसमें महर्षि जो हमारे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण में ये सब वर्णन कर दिया था, लेकिन पहले अपन लोगों ने, इतने बड़े रामायण ग्रंथ को कौन पढ़ने वाला है, लेकिन आज हम लोगों का ये सौभाग्य है। वैसे तो अपन को पढ़ना नहीं था, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इतना सुंदर चित्रण कर दिया ऋतु चित्रणम के नाम से कि आज हमको वो मौका मिल गया और ये अवसर मिल गया कि किष्किंधा कांड में ऋतु चित्रण का वर्णन भी है, ठीक है ना। तो आज हम उसके लिए आगे चलते हैं। चलें आगे देखेंगे। प्रसंग के बाद ये हमारे उसी श्लोक से संबंधित हमारे क्या होंगे, शब्दार्थ होंगे। क्वचित माने कहीं पर, क्वचित मतलब कहीं पर, अप्रकाशम माने अंधेरा, कहीं पर अंधेरा, प्रकीर्ण माने फैले हुए हैं, कहीं पर अंधेरा फैला हुआ है या फैले हुए हैं। अंबोधरम माने बादल, अंबुधरम माने बादल, और नभः माने आकाशो, नभा मतलब आकाश। कहीं क्वचित, क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, ठीक है ना। तो कहीं पर प्रकाश और कहीं पर अंधेरा, अंधेरा प्रकीर्णम माने फैला हुआ है,
कैसे? अंबुधरम, बादलों के कारण। कैसे? नभा माने आकाश में। कहां पर फैला हुआ है? आकाश में। कहीं पर अंधेरा फैला हुआ है और कहीं पर क्या? प्रकाशमान है। क्यों? बोले क्योंकि बादलों में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। बादल जो मेघ होते हैं आप लोगों ने देखा, ये चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। जब घनघोर घटाएं छाई होती हैं तो कहीं कहीं पर काले बादल छाए हुए होते हैं, तो अंधेरा लगता है, धूप चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और लगने लगता है कि आज तो क्या बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो कहीं पर अंधेरा और कहीं पर प्रकाश होता है। जहां बादल नहीं होते वहां प्रकाश होता है। ठीक, तो उन्होंने कह दिया कि क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम, कहीं पर प्रकाश और कहीं पर क्या होता है? अंधेरा फैला हुआ है। ऐसा फैले हुए अंबुधरम बादल को कहां? आकाश में देखा गया। आगे देखते हैं। आगे अब देखें, विभाति माने शोभा दे रहा है। शोभा मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं पर अंधेरा और कहीं पर प्रकाश है। ऐसे बादलों को देख करके मानो एक मनोहारी चित्रण दिख रहा है, मानो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर दृश्य है। ठीक, बोले पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वतों से घिरे हुए। कौन? बोले महाअर्णवस्य, महान समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े विशाल जो समुद्र थे वो ऐसे लग रहे हैं मानो चारों तरफ से पर्वतों से क्या हो गए हैं? घिर चुके हैं। चारों तरफ से पर्वतों ने रोक के रखा है, मानो ऐसा लग रहा है। बोले कैसे? बोले देखा, समुद्र के किनारे जब पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो और ऊपर जो बादल होते हैं तो उन बादलों की क्या है? परछाई नजर आती है। और बगल पर जो हमारे किनारों पर, समुद्रों की, नदियों के किनारों पर जो पहाड़ होते हैं सो उसकी परछाई हमारी जल में दिखाई देती है। ठीक है ना? तो ऊपर देखा और किसने? राम जी ने। और वर्षा ऋतु का वर्णन चल रहा है और बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो अंबुधर, कहीं पर प्रकाश है, कहीं पर अंधेरा है और बादल जो है अंबुधर हैं, पानी को धारण किए हुए हैं। तो पानी वैसे जब खुला आकाश होता है तो आपने देखा एकदम बिल्कुल नीला होता है, खुला एकदम प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही स्वच्छ आकाश है। लेकिन जब बरसात में घनघोर घटाएं छा जाती हैं और घनघोर घटाओं के साथ जब हम बादलों को देखते हैं तो टुकड़ों में बादल इधर से लेकर के उधर चलते हैं, इधर से लेकर के उधर चलते हैं, तो कहीं अंधेरा कहीं प्रकाश होता है और ऐसा लगता है कि मानो आज तो घनघोर घटा के साथ बादल बरसात करने वाला है और कहीं पर खुला होता है। तो वही सारी चीजें समुद्र के किनारे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बादलों की प्रतीक छाया से ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से बड़े बड़े समुद्रों को क्या करके रख लिया है? निरुद्धम। देखो लिखा, पर्वत सन्निरुद्धम, समान रूप से सभी पर्वतों ने क्या है? महार्णवस्य, अर्थात बड़े बड़े विशाल समुद्रों को क्या कर रखा है? रोक करके रखा है। ये अर्थ अभी हम आपको केवल शब्दार्थ बता रहे हैं, अभी हम आपको एक साथ अर्थ भी बताने वाले हैं। ठीक है ना? तो हिंदी का अर्थ समझ में आया, संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ। आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे, ये लिखा है व्याख्या। अब क्या? संस्कृत से संस्कृत में हम क्या करेंगे? व्याख्या देखेंगे। चलिए यहां से देखें, क्वचित, कुत्रचित प्रकाशम। कुत्रचित, क्वचित का मतलब कुत्रचित प्रकाशम, कुचित अप्रकाशम, प्रकाश रहित अंधकारम हुआ। प्रकाश से रहित हो या अंधकार कह सकते हैं अप्रकाशम को। ठीक है ना? नभः गगनम, एक तरह से पर्यायवाची है। नभः मतलब गगनम। प्रकीर्ण अंबुधरम, प्रकीर्णांबुधरम, प्रकीर्णम अंबुधरम में धई व्याप्तम। ठीक है ना? अर्थात जो प्रकीर्ण प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है, क्या? बोले अंबुधर, अंबुधर। ठीक है ना? विभाति सुशोभितम वर्तते, अच्छा लग रहा है, बहुत शोभायमान लग रहा है। क्वचित, क्वचित माने यदा कदा, कभी कभी। यदा कदा का मतलब कभी कभी। ठीक है ना? आगे देखेंगे, ये व्याख्या चल रही है हमारी, संस्कृत से संस्कृत में ही व्याख्या होगी। और देखते हैं, पर्वत सन्निरुद्धम, पर्वत सन्निरुद्धम अर्थात पर्वतई ही। देखिए तृतीया का बहुवचन, पर्वतों के द्वारा,
बहुत सारे पर्वतों के द्वारा किसको रोका गया है? किसको रोका गया? महार्णवस्य, अर्थात समुद्रों को, शांत महासागरों को, जो शांत अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे सन्निरुद्धम, आवृतम, रोक रखा है। और शांत महार्णवस्य, सुशांत सागरस्य रूपम, अर्थात सुंदर शांति का प्रतीक ऐसे सागरों को क्या कर लिया? बोले यथा मतलब युव, माने के समान रोक के रखा है। बोले विभाति सुशोभितम भवतु, सुशोभित हो रहे हैं ऐसे समुद्र जो क्या है, जिन्होंने पर्वतों के द्वारा जो रोके गए हैं, ऐसे वो सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, आगे देखें भावार्थ। अंतिम जो हमारा निष्कर्ष होता है पूरे श्लोक का, वह होता है हमारा क्या? भावार्थ। देखिए भावार्थ में देखेंगे वर्षा ऋतु में, किसमें? वर्षा ऋतु में कहीं पर प्रकाश और कहीं पर उजाला है। कहीं पर प्रकाश और कहीं पर उजाला। प्रकाश और उजाला एक ही होता है। ठीक, प्रकाश और उजाले का मतलब ही एक होता है। कहीं पर प्रकाश है या उजाला है, तो कहीं पर अप्रकाश मतलब अंधेरा है। कहीं पर अप्रकाश है तो मतलब कहीं अंधेरा है। जिसमें सर्वत्र बादल फैले हुए हैं। पूरी संसार में देख लीजिए, बोले वर्षा ऋतु का मौसम है और सब जगह क्या है? बादल फैले हुए हैं। ऐसा आकाश शोभा दे रहा है। बोले क्या? बोले ऐसा शोभायमान हमारे बादल हो रहे हैं जैसे कहीं कहीं पर शांत महासागर, जैसे कहीं कहीं पर शांत महासागर के समान पर्वतों से घिरे हुए रूप को धारण किए हुए हो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है बादलों से कि वो कहीं कहीं पर शांत महासागरों को क्या करें? घेरे हुए हैं, धारण किए हुए हैं। भाव यह है कि समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु में ऐसा हो जाता है। समुद्र ऐसे दिखने लगते हैं वर्षा ऋतु में जैसे कि वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो। जैसे वह पहाड़ों से घिरा हुआ हो, वैसे तो नहीं लगता, लेकिन वर्षा ऋतु में यह प्रतीत होने लगता है। ठीक है ना? फिर देखेंगे भावार्थ संस्कृतम। भावार्थ संस्कृत में वही ऊपर का, हिंदी का आप संस्कृत में उन्होंने किया वृष्टौ। वृष्टौ का मतलब वर्षा। ठीक है ना? वर्षा ऋतु। क्वचित माने क्वचित का मतलब देखो कहीं पर, प्रकाशः उजाला। ठीक है ना? क्वचित अंधकारः, कहीं पर अंधेरा। यस्मिन मेघाः सर्वत्र प्रासृतः, जिसमें सर्वत्र बादल फैले हुए हैं। इसमें जिसमें सर्वत्र बादल, मेघ सर्वत्र क्या है? प्रासृतः मतलब फैले हुए हैं। तादृशः ऐसा आकाश शोभायमान प्रतीत हो रहा है कि सुचित स्थानेषु शैल परिवृतः शांतम समुद्र युव भवति। देख लीजिए, कहीं कहीं पर शांत महासागर के समान पर्वतों से घिरे हुए क्या? बोले समुद्रों को धारण किए हुए ऐसा लग रहा है। कौन? बोले इंद्रिय समुद्रस्य रूपम वर्षा काले पर्वतैः परिवृत्तम यु तादृशम भवति। ठीक है ना? भाव यह है कि समुद्र का स्वरूप वर्षा ऋतु से ऐसा हो जाता है। वर्षा ऋतु में समुद्रों का स्वरूप कि मानो पहाड़ों से चारों तरफ से क्या हो गए हों? घिर गए हों। ठीक, अब यहां पर देखो उन्होंने स्पष्टतः ये कह दिया है कि पूरा समुद्र ऐसा लगता है वर्षा ऋतु में जैसे चारों तरफ से सन्निरुद्धम, क्या? पर्वतों से घिर गया हो पूरा समुद्र, ऐसा वर्षा ऋतु में दिखने लगता है। क्योंकि वर्षा होती है तो जल ऊपर बढ़ता है तो चारों तरफ से वो पर्वतों के किनारे किनारे तक पहुंच जाता है जल, और पर्वतों की प्रतिच्छाया उसमें दिखने लगती है। चले आगे देखेंगे। ये देखें, ये हमारी आ गई हैं क्या? जो इस श्लोक में संबंधित व्याकरणिक हमारी वो हैं तथ्यां, जिसको टिप्पणियां कहते हैं। तो उनको अपन देखेंगे कि कहां कहां कौन सा प्रत्यय होने वाला है, कौन सी संधि होने वाली है, तो कौन कौन है देखते हैं। ठीक, शांत महार्णवः, शांत महार्णवः, शांतः च असौ महार्णवः, तथा महान चा असौ आर्णवः महार्णवः। देखिए इसमें कर्मधारय समास होगा। पहले चा असौ आ गया है ना, और महान शब्द आ गया है, तो अपन लोग क्या लगाएंगे? यहाँ कर्मधारय। महान है जो,
क्या, अर्णव। ऐसे शांत महान क्या, परम सागर, उनको कर्मधारय समास में रख दिया। ठीक। निरुद्धा, निरुद्धा नी उपसर्ग है, रुध धातु है और कित प्रत्यय है। ठीक है ना। कित प्रत्यय में केवल ता शेष बचेगा और हमारा ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा और बन जाएगा निरुद्ध। ठीक है ना। रुध निरुद्ध बन जाएगा निरुद्धा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो विसर्ग संधि का योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निरुद्ध। कित प्रत्यय जुड़ जाने से निरुद्धा बन जाता है। ठीक। प्रकीर्णाम्बुधरम, प्रकीर्णाम्बुधरम का मतलब होता है प्रकीर्ण अम्बुधरम। तो प्रकीर्ण अलग हो जाएगा, अम्बुधरम अलग हो जाएगा और दीर्घ संधि बन जाएगी। आ और आ मिलकर के दोनों यहां क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बड़ा आ। और जब बड़ा आ बनेगा तो छोटा आ या बड़ा आ दोनों मिलकर के बड़ा आ का योग बनाते हैं, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक। अब इसके बाद प्रकीर्णम, प्रा उपसर्ग रहेगा, क्री धातु रहेगी और कित प्रत्यय लग जाएगा और यहां बन जाएगा प्रकीर्णनम। क्या बनेगा, प्रकीर्णम। आगे देखते हैं क्वचित प्रकाशम, क्वचित प्रकाशम। अब यहां पर देख लेंगे, यहां ये हलंत नहीं रहेगा, यहां पूरा रहेगा। क्या रहेगा, पूरा रहेगा। थोड़ा बहुत मुद्रण दोष हो सकता है, तो इतना कोई वो नहीं है। यहां हलंत नहीं रहेगी, आप ध्यान से देख लेना। यहां दा रहेगा, तो जब हम इसको अलग करेंगे तब यहां हलंत आ जाएगी, क्योंकि ये आप्रकाशम का आ यहां पर क्या है, मिला हुआ है। तो क्वचित आप्रकाशम व्यंजन संधि, क्योंकि कहीं पर अंधेरा, आप्रकाशम का मतलब अंधेरा, कहीं पर अंधेरा, व्यंजन संधि, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, जसत्व संधि का योग हो जाएगा, अपने ही वर्ग के क्या ले जाएगा, जसत्व संधि बनेगी और अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, दा हो जाएगा, ता था दा। ठीक। तो बन जाएगा क्वचिद प्रकाशम। और व्यंजन संधि सन निरुद्धम, तो सत धन निरुद्धम और क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि। सत समान रूप से निरुद्धम, ता वर्ग पंचम वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित कर लेगा और पांचवें वर्ण में ता हो जाएगा, तो सन हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सन निरुद्धम और बन जाएगा व्यंजन संधि। ठीक। सत निरुद्धम, शांत महार्णवश्य, शांत महार्णो धन अश्य, अयादि संधि हो जाएगी, ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा महार्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महार्णव, महार्णव अश्य, शांत महार्णवश्य। ठीक है ना। अब संधि ओ को आओ, ए को देखिए, ए को होता है अय अयादि संधि में, आई को होता है आय, क्या होता है, आय। ओ को होता है औ, ओ को क्या होता है, औ, और औ को क्या होता है, आओ, औ को क्या होता है, आओ। तो इस प्रकार से हमारी अयादि संधि के आधार पर यहां ओ लगा हुआ है, तो ओ के स्थान पर औ हो जाएगा और यहां बन जाएगा हमारा क्या, महार्णवश्य। क्या बनेगा, महार्णवश्य और बन जाएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। अयादि संधि किसके अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत आती है अयादि संधि। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या और भी टिप्पणियां होने वाली हैं हमारी व्याकरणिक, दिल लीजिए। अब नहीं है इसमें कोई टिप्पणी, अगला श्लोक हमारा आ गया है, पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक हमारा क्या कहता है वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है ना। पांचवें श्लोक में देखें, समुद्वहन्ता सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम विश्रम पुनः प्रयान्ति। ठीक है ना। कितना अच्छा श्लोक है। आप लोग भी अगर एक साथ इसको साथ में गाने की कोशिश करें, बड़ा आनंद आता है। जब आप इसको लय युक्त पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये क्या है, आपसे भी बनने लगेगा और ये सारी
जो सारे श्लोक हैं ये परीक्षा में आपको ज्यों के त्यों ऐसे ही मिलते हैं, इनको याद नहीं करना होता, इनको तो केवल सुनिए, आप बार बार इसका क्या करें, उच्चारण करेंगे, और बार बार जब उच्चारण करेंगे तो एक ना एक दिन जब इसका कम से कम 10 से 20 बार हम उच्चारण कर लेते हैं तो वह श्लोक हमारा क्या होता है, कंठस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। एक बार पुनः देखेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। समुद्वहन्ता सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महसु शृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रियांति। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए समुद्र बहंता, समुद्र समान रूप से बह रहे हैं, ऐसा सलिला, सलिल माने होता है पानी, पानी से अति भारम माने भार, बला कह बलाकिनो यानी बगलियों के बारे में, बगुलाओं के बारे, बारी धरा माने भी वही आ रहा है, जो अंबु धरा था वही बारी धरा, बारी माने पानी, धरा माने धारण किए हुए, नदंतः माने गर्जन करते हैं। ठीक, महत्सु माने बहुत बड़े महान, श्रृंगेशु माने चोटियां, ठीक है ना, महीधराणाम, महीधरा माने होते हैं पृथ्वी के राजा, अर्थात हमारे क्या समुद्र पर्वत, ठीक है ना। विश्रम विश्रम माने विश्राम करके पुनः पुनः प्रयांति, विश्रम विश्रम पुनः बार बार आप उस पर विश्राम करके, प्रयांति माने पुनः चल सकते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलने वाला है। तो वर्षा ऋतु में बादलों का ही वर्णन है। क्या है, बादलों का ही वर्णन है। और इससे एक और कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, उसमें भी बादल का क्या दृश्य दिया है उन्होंने, क्या वर्णन किया है, मेघदूतम। ठीक है ना, तो मेघदूत में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, हालांकि ये तो हमारा रामायण से उठाया गया है, किष्किंधा कांड से। ठीक है ना, तो मेघदूत के भी बहुत सारे या वर्णन मिलते हैं वर्षा ऋतु के। ठीक है ना, क्योंकि आषाढ़ के महीने में ही तो वर्षा होती है। किसमें होती है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में ही वर्षाएं शुरू होती हैं। तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन होने जा रहा है। ठीक, कितना अच्छा मनोहर सुंदर सुंदर चित्रण होगा वर्षा ऋतु में। पृथ्वी क्या है, कितनी जागरूक हो जाती है, हरियाली छा जाती है जब वर्षा ऋतु आती है। चलिए आगे, उसी प्रकार से फिर अन्वय में चलते हैं। सलिल, सलिल माने पानी, अति भारम माने अत्यधिक भार से, सम माने समान, उद्वहंता माने बहते हैं चलते हैं, बलाकिन बलाकिना बलाक माने होते हैं बगुला या बगुलियां। ठीक है ना, वारिधरः माने हमारा क्या होगा, आकाश जो पानी को धारण किए हुए, नदंतः माने गरजते हुए, गरजता है, महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु। ठीक, विश्रम विश्रम पुनः प्रियांति। ठीक है ना, महीधराणाम षष्ठी का बहुवचन, महत्सु सप्तमी का एक वचन, बहुवचन, श्रृंगेषु इसमें भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, वारिधराः बहुवचन प्रथमा का लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे चले, आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं। श्लोक के बाद ये हमारा प्रसंग आया, क्या आया, प्रसंग आया। उसी क्रम में अब इसमें भी देखते हैं कि इसमें किसका वर्णन किसने किया है। ठीक, जैसे इसके पहले वाला जो श्लोक था हमारा चौथा नंबर का, और चौथे के पहले जो हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़े उसमें हमारा वसंत ऋतु का वर्णन था, और इसमें हमारी वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रसंग तो एक जैसा ही होता है, लेकिन एक जैसा जब पाठ एक है और उसमें जहां जहां से जो लिया गया है तो कुछ तो मैच करेगा ही। ऋतु चित्रण पाठ का शीर्षक का नाम ही है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, जो उसके लेखक हैं वो भी हमें लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा कि प्रसंग कहीं पर आपको ऊपर की 2 लाइनें मिल सकती हैं, मैच कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो उसमें प्रसंग है वो क्या होगा, वो अलग होगा। ठीक, ऋतु चित्रण शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह वाल्मीकि विरचित रामायण के, वाल्मीकि ऋषि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के किष्किंधा कांड से, किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से, कौन से सर्ग से, 28वें सर्ग से संकलित किया गया है।
इसमें आदि कवि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु का सुंदर व स्वाभाविक चित्रण किया है। स्वाभाविक व सुंदर चित्रण किया है इसमें। तो आगे चलते हैं हम कि प्रसंग संस्कृत में कैसा इन्होंने लिख के दिया। श्लोकोयम, अयम श्लोको या श्लोकोयम, इसमें भी आप श्लोकः धन अयम तो याद रखिएगा, श्लोको यम इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, श्लोकोयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य, हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के ऋतु चित्रणम नामक इति पाठाद अवतरितः। ठीक है ना, अवतरित किया गया है ऋतु चित्रणम नामक पाठ से। मूलतोयम पाठः, मूल रूप से यह पाठ कहां से, आदि कवि वाल्मीकि विरचितात, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित, क्या विरचितात रामायण महाकाव्यात, रामायण महाकाव्य से संकलित किया गया है। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में, श्लोके में देखिए सप्तमी का एक वचन लगा है इसलिए मैं। अस्मिन श्लोके श्री रामः लक्ष्मणः प्रतिवर्षा ऋतु आगमनम वर्णयति, इसमें इस श्लोक में श्री राम लक्ष्मण के प्रति और लक्ष्मण के ओर वर्षा ऋतु के आगमन का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, बतलाते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। लक्ष्मण देख लो प्रकृति क्या है, एकदम मनोहर और सुंदर दृश्य में छा गई है। आगे चलते हैं, आगे देखें, आगे प्रसंग के बाद ये हमारा फिर से वही रहेंगे क्या, शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब ही है संस्कृत के हिंदी में परिवर्तित शब्दों का अर्थ बराबर शब्दार्थ। ठीक है ना, देखें सलिल, सलिल का मतलब होता है जल या पानी। ठीक, सम उद्वहंता माने धारण करते हुए, समान रूप से धारण किए हुए, उद्वहंता माने बहाते हैं, चलते हैं, लिए हुए हैं। तो बहते हुए बादल जो समान रूप से उद्वहंत होते हैं तो धारण किए हुए या धारण करते हुए। वलाकिना माने बगुलों से युक्त, बहुत सारे बहुवचन लगा हुआ है, वलाकिना, वलाकिना बहुत सारे बगुलों की बात कर रहे हैं जो पंक्ति रूपी, पंक्ति में चलते हैं ना, बगुले बिल्कुल पंक्ति में चलते हैं। कैसे आकाश में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा ऋतु होती है तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक बहुत सारे बगुले चलते हैं। ठीक, पंक्तिबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के जो बगुले चलते हैं। बोले बारी धरा, बोले बादल, बादल, बादल बारी धरा पानी को लिए हुए हैं, कौन, बोले बादल धारण किए हुए। नदंतः माने गर्जना करते हुए, नदंतः नुदति, नदंतः माने बनता है क्या, गर्जन करना, गरजते हुए बादल पानी को लिए हुए और गड़ 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 की आवाज करते हुए, गरजते हुए, धड़ 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 धड़। तो लगने लगता है कि आज तो क्या है, घनघोर घटा के साथ होने वाली है क्या, बारिश, बारिश होने वाली है। लेकिन जब बारिश स्कूल जाने से पहले होने लगती है तो कितने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि अब तो क्या है, अब नहीं जाना पड़ेगा स्कूल। ठीक है ना, लेकिन अगर बीच में बंद हो जाए तो लगने लगता है कि अब फिर जाना पड़ेगा। और रास्ते में अगर गर्जन हो, बारिश हो जाए और ड्रेस पहन के निकल जाएं तो लगने लगता है कि थोड़ी देर पहले और बरस जाता तो कम से कम स्कूल ना जाना पड़ता। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं विद्यार्थी जीवन में। लेकिन देखें नदंतः गर्जन करते हुए, क्या गर्जन करते हुए हमारे बादल चल रहे हैं पानी को धारण करते हुए। ठीक है ना, आगे देखते हैं, फिर दिया उन्होंने मही धराणाम। मही धराणाम का मतलब होता है, मही माने पृथ्वी और धराणाम माने धारित हैं, जो पृथ्वी पर धारण किए हुए हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। पृथ्वी कर जो राजा हैं वो कौन है, बोले मही धरा पर्वत, बड़े बड़े पर्वत हमारी पृथ्वी पर क्या है, धारित हैं। ऐसे पर्वत बोले श्रृंगेशु, चोटियों, चोटियों पर। श्रृंगेशु में सप्तमी लगी है तो सप्तमी का चिन्ह होगा मैं और पर, तो यहां अर्थ निकल रहा है चोटियों पर, पर्वतों की चोटियों पर। क्या यहां देखो षष्ठी विभक्ति लगी तो की का अर्थ निकलेगा पर्वतों की चोटियों पर। क्या बोले विश्राम करके, क्या बोले विश्राम करके। बादलों के लिए कहा जा रहा है कि यह क्या, पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों पर विश्राम करके प्रयान्ति चल पड़ते हैं।
थोड़ी देर थक जाते हैं, वो गर्जन करते हुए पानी को लिए लिए अगर थक जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, पर्वतों की चोटियों पर बैठ करके आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, और पुनः जब आराम के बाद फिर से प्रयान्ति पुनः चल देते हैं। कहां, बारिश करने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी आएगी क्या, शब्दार्थ के बाद होगी हमारी व्याख्या। संस्कृत में ही व्याख्या होगी। सलिलाति भारम, सलिलाति भारम जलस्य प्रभुतम भारम, सलिल अति भारम, सलिलाति भारम, यहां दीर्घ संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दीर्घ संधि, आ मिलकर के अति भारम का आ जुड़ जाएगा तो दीर्घ संधि बन जाएगी। अभी हो सकता है आपकी व्याकरणिक टिप्पणियों में मिले भी, ठीक है ना। तो सलिलाति भारम, पानी के अति भार से, प्रभुत माने संलग्न, बहुत ज्यादा पानी का भार है। समुद्र वहंता, सम्यक रूपेण वहंता, सही रूप से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, बह रहे हैं। कौन, बोले कौन, बारीधरः, बलाकिनः, बोले बलाका नाम पंक्ति भी शोभिता। अभी मैंने बताया ना कि बगलुए जो बगलुए है, हमारे बगुला हैं, वह पंक्ति रूपी करधनी एक लाइन से क्या हो रहे हैं, बोले पंक्ति भी शोभिता, पंक्तियों में शोभित हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि वह पंक्तियों में ऐसे माला की रूप में, एकदम ऐसी झालर जो माला होती ना, चारों तरफ से सजा दी जाती है, तो वो ऐसी लग रही है, पंक्ति रूपी शोभिता। ठीक है ना, पंक्ति रूपी शोभिता। ठीक, अब आगे देखेंगे हम। बारीधरः, बारीधरा का मतलब मेघाः, बारीधरा का मतलब मेघाः, मेघा मतलब बादल, बहुत सारे बादल हैं जो पानी को क्या किए हुए हैं, धारित किए हुए हैं, धारण किए। नदंतः माने गर्जनतः, नदंतः का मतलब गर्जनतः, गर्जन करते हुए चले जा रहे हैं, आवाज करते हुए क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गर्जनतः अर्थात नदंतः। महीधराणाम, क्या, महीधराणाम पर्वतानाम, महीधरा अर्थात मही माने पृथ्वी और धराणाम माने धारण किए हुए हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी रूपी धारण किए हुए हैं। कौन, बोले पर्वतानाम, पर्वतों की, पर्वतों की, पर्वतानाम षष्ठी, ठीक है ना। तो पर्वतों की, महीधराणाम। याद रखिएगा कि ये हमारी क्या चल रही है, व्याख्या चल रही है संस्कृत में। क्या चल रही है, व्याख्या चल रही है। आगे देखें, महत्सु श्रृंगेशु, क्या लिखा, महत्सु श्रृंगेशु। महत्सु का मतलब होता है उच्च, महान, बड़ा, और श्रृंगेशु बड़े बड़े पर्वतों की बात कर रहे हैं। महत्सु बड़े बड़े महत्सु, और श्रृंगेशु उच्च शिखरेशु, ऊंची ऊंची चोटियां, बड़े बड़े जो हमारे चोटियां हैं, बड़े बड़े पर्वतों की जो विशाल चोटियां हैं, उसी चोटियों की बात करते हुए वो कह रहे हैं क्या, विश्रम विश्रम पुनः पुनः विश्राम कृत्वा, कृत्वा, ठीक है ना। यहां पर करके का अर्थ निकलेगा कत्वा प्रत्यय। ठीक, तो विश्रम विश्रम पुनः पुनः विश्राम करके फिर क्या करेंगे, बोले पुनः भूयः, पुनः भूयः दोबारा क्या करेंगे, बोले प्रयान्ति प्रयाणम कुर्वन्ति, पुनः फिर से उसी गति में क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, बहने लगेंगे। कौन, बोले बादल। विश्राम करेंगे चोटियों पर और आगे को निकल जाएंगे और बढ़ते हुए वहां से कहां पहुंच जाएंगे, बारिश करने के लिए। जिस क्षेत्र में उन्हें बारिश करनी होती है वहीं पर वो क्या करेंगे, बारिश करेंगे। तो आपने जो देखिए, जो बारीधरा होता है जिसमें पानी बहुत उसमें धारण करने पर बहुत सारे टुकड़ों में बट जाते हैं बादल। कैसे हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े, यहां पर एक जगह अलग दिखेगा, एक जगह अलग दिखेगा, बोले यहां बारिश होने वाली है, यहां बारिश होने वाली है। उसी आधार पर यहां पर वर्णन किया गया है कि वो जो बादल है ना, वो बारीधरा है, पानी को धारण किए हुए हैं, और जब वो पर्वतों के किनारे पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि वो पर्वतों की चोटियों पर क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। आप लोगों ने एक देखा होगा कि जहां पर्वत होते हैं, जहां पहाड़ होते हैं, वहां बारिश अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है, और जब वो वर्षा ज्यादा होती है
तो उस बारिश से क्या होता है, पूरे पहाड़ से पानी नीचे गिर करके सब जगह फैल जाता है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि वह पुनः पुनः क्या करते हैं, बार बार विश्रामम कृत्वा, बार बार विश्राम करते हैं और पुनः भूयः प्रयान्ति, पुनः भूयः प्रयान्ति प्रयाणम कुर्वन्ति, अर्थात पुनः क्या करने लगते हैं, वहां से चलने लगते हैं। ठीक है ना। जब यहां से चलने लगते हैं तो ये क्या हुआ, हमारी व्याख्या हो गई। व्याख्या के बाद फिर कहां पहुंचेंगे हम लोग, बताएं जल्दी से, कहां पहुंचेंगे, भावार्थ पर। भावार्थ पर हम लोग पहुंचते हैं कि अगला भावार्थ हमारा क्या कहता है। ये देखें, हिंदी का भावार्थ अंतिम, देखिए जो हमारा श्लोक चल रहा है इसका हमारा अंतिम जो अर्थ होगा वो है ये, पानी के अत्यधिक भार को वहन करते हुए। पानी है जो, पानी हमारा अत्यधिक भार होता, बहुत भारी होता है, वही बादलों के लिए कहा जा रहा कि पानी के अत्यधिक भार को वहन करते हुए वघुलों से युक्त बादल, जो बादल है वो अत्यधिक पानी को लिए हुए है और बादलों में उड़ रहे हैं। कौन, बगुला। कैसे, पंक्तिबद्ध हो करके, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। छत पे खड़े होकर के वर्षा ऋतु में देखना, जब चिड़िया पक्षी बगुला क्या उड़ते हैं, पंक्ति एक लाइन से उड़ करके चलते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि क्लिक कर ली जाए फोटो, खींच ली जाए एक फोटो, जिससे वो सुंदर दृश्य प्रतीतमान दिखने योग्य हो जाए। ठीक, तो क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि बगलुओं से युक्त बादल गर्जना करते हुए पर्वतों की, और गरज रहे हैं कौन, बोले बादल, गर्जना करते हुए पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर। बादल हमारे गर्जना कर रहे हैं और पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर विश्राम कर करके विश्राम कर करके पुनः आकाश की ओर, पुनः आकाश की ओर क्या कर रहे हैं, बोले चल पड़ते हैं, पुनः आकाश की ओर चल पड़ते हैं। बोले कौन, बोले भावार्थ। उन्होंने कहा कि जो हमारे बादल हैं पुनः आकाश की ओर चल देते हैं उठ करके चोटियों से, और क्या करने लगते हैं, बारिश करने लगते हैं। अब भावार्थ होगा हमारा संस्कृत, भावार्थ होगा संस्कृत में, और वो कह रहे हैं बगुला भार युक्तः, भार युक्त बादल और बगुलों से युक्त बादल क्या होता है, जलभार वाह का, जलभार को धारण किए हुए गरजते हुए पुनः आकाशम प्रति, पुनः दोबारा आकाश में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, गच्छन्ति चले जाते हैं, आकाशम प्रति आकाश में, पर्वता नाम महाशिखरेषु आश्रित्य, पर्वतों के शिखरों पर आराम करके पुनः कहां चले जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं और वहां बारिश करने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो बारिश करने के लिए जैसे ही वो यहां से पहुंचते हैं, और आश्रित का मतलब ही यहां पर उन्होंने क्या किससे लगाया है, किससे, विश्राम करने से, महान शिखरों पर चोटियों पर विश्राम करके फिर से क्या निकल जाते हैं हमारे बादल, बारिश करने के लिए। भावार्थ के बाद अब हमारी रहेगी क्या, व्याख्या। लास्ट में जो टिप्पणी है हमारी क्या, किसकी, व्याकरणिक, व्याकरणिक टिप्पणी पर हम चलते हैं। ये देखेंगे व्याकरणिक टिप्पणी जो इस हमारे श्लोक से संबंधित जो हमारी व्याकरण बनने वाली है, व्याकरण में जो कुछ प्रत्यय होंगे, संधि होगी, समास होंगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। समुद्वहंता, सम इसमें उपसर्ग रहेगा, क्या रहेगा, सम उपसर्ग रहेगा, उद भी उपसर्ग ही रहेगा, क्या रहेगा, उद। यहां पर कभी कभी उत उपसर्ग भी मिल जाए तो परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक, उत से उद बनता है, तो सम उपसर्ग उत उपसर्ग, वह धातु बहती प्रबहती और सत्री प्रत्यय हो जाएगा, बहुवचन का रूप हो जाएगा समुद्वहंता। क्या बनेगा, समुद्वहंता। सत्री प्रत्यय, सत्री लटह सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, प्रथमा विभक्ति अगर है और लटह सत्री सानचाव लट लकार में, और अगर बनता है तो सत्री और सानच प्रत्यय का योग होता है, तो सत्री प्रत्यय में सत का अत, सा लोप हो जाता है, री का लोप हो जाता है, और क्या बचता है, अत, अत का क्या हो जाता है, अन, और इस प्रकार से बनता है समुद्वहंता। क्या बनता है, समुद्वहंता। तो इसमें कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं। अगर परीक्षा में पूछता है कि समुद्वहंता में कितने प्रत्यय हैं या कति उपसर्गः अस्ति, तो कितने उपसर्ग हैं, तो दो, एक तो सम उपसर्ग है और एक
उद उपसर्ग है। तो ठीक है ना। और प्रत्यय की बात करें तो सत्री प्रत्यय है। केवल आपसे प्रत्यय भी पूछ सकता है, केवल आपसे क्या पूछ सकता है, उपसर्ग भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि समुद्वहनता में कौन सी धातु है। तो कौन सी धातु है, वह धातु, वह धातु है। नदंता पर चलते हैं। नदंतः नद धातु है और सत्री प्रत्यय क्या है, सत्री प्रत्यय है। फिर वही बहुवचनांत रूप होगा। और मैं आपको एक बार फिर पुनः बता दूं कि सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है और अत का अन हो जाता है नदन, और जब रूप चलते हैं तो बन जाता है बहुवचन में नदंता। ठीक है ना। विश्रम, विश्रम में देख लीजिए बी उपसर्ग है और श्रम धातु है। क्या, परिश्रम करने, निवास करने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए। ठीक, और बी उपसर्ग लग जाने से, वैसे तो श्रम धातु है श्रम करने के लिए, और भी उपसर्ग के योग से विश्राम बनता है, और ल्यप प्रत्यय लग जाएगा, और ल्यप में ला और पा की संज्ञा होकर के क्या बन जाएगा, केवल या शेष बचेगा। क्या बचेगा, केवल या, और विश्रम्य सीधा या जुड़ जाता है और बन जाता है विश्रम। दो बार विश्रम में विश्रम आया है इस श्लोक में, तो दोनों में ल्यप प्रत्यय ही होगा। ठीक है ना। और उपसर्ग की बात करें तो उप हमारा भी उपसर्ग होगा। ठीक है ना। और श्रम धातु महीधराणाम, महीधरा और नाम, तो महीधराणाम व्यंजन संधि बन जाएगी। पहले पद में ऋषि षटकोण वाला सा और रा अगर आए और दूसरे पद में कहीं पर भी ना हो तो ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। तो यहां ना का क्या हो गया, अणा हो गया। तो नकार का अणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना का अणा हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारा क्या, क्या बनेगा, महीधराणाम। ठीक है ना। महीधराणाम व्यंजन संधि बनेगी। अब लिखा हुआ है सलिलातिभारम। क्या लिखा हुआ है, सलिलातिभारम। सलिल धन अतिभारम, दीर्घ संधि बन जाएगी। आ और अ दोनों, ये वाला इसका आ और इसका आ दोनों मिलकर के दोनों बड़ा आ बना लेंगे, और बड़ा आ की मात्रा लगा दी उन्होंने ला में। देखेंगे ये ला में हमारी जो मात्रा लगी है ये बड़ा आ की मात्रा लगी है, और बड़ा आ की मात्रा से यहां कौन सा योग बना, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि बताने की आवश्यकता नहीं है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। सूत्र होगा इसका क्या, अकह शवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र होगा, अकह शवर्णे, अकह शवर्णे दीर्घा। इस प्रकार से अक से सवर्णीय अच परे होते हैं। अक से समान वर्ण सामने होता है, एक समान वर्ण अगर आमने सामने होते हैं तो वहां दीर्घ संधि बनती है। देखिए अक एक प्रत्याहार है, आ ई उ और ऋषि दोनों, अगर ये कोई भी एक वर्ण आ जाए, आ ई उ ऋषि, ये अगर वर्ण आमने सामने होते हैं, ये आ के सामने आ हो, ई के सामने ई हो, उ के सामने उ हो, और ऋषि के सामने ऋषि हो, तो कौन सी संधि बनेगी हमारी, दीर्घ संधि बनेगी। तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा, अकह शवर्णे दीर्घा। इस प्रकार से यहां पर जो हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी थी इस श्लोक की, यहां हमने उनको क्या किया, हल किया। यहां पर अगर कोई भी प्रश्न आपका है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में हमें लिख करके बताएं कि सर यहाँ पर हमसे नहीं बन रही है, ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, तो उस समस्या का समाधान हम करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपनी समस्या हमसे नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, हम अपनी तरफ से आपको सारी चीजें बता रहे हैं। अब आपकी समस्या क्या है वो आप हमें बताएंगे, तब हम उस पर ज्यादा विचार कर पाएंगे। चले हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद अगला श्लोक हमारा आया हुआ है। देखिए 6 नंबर का श्लोक फिर से हमारा आ गया है। अब हमने 5 श्लोक पूरे पढ़ लिए हैं। ठीक, अभी हम वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। प्रथम 3 श्लोकों में हमने बसंत ऋतु का वर्णन किया, और देखिएगा यहाँ रामायण महाकाव्य की चर्चा चल रही है, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या है, विरचित है। महाकवि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई है, उसी रामायण के किष्किंधा कांड से ये श्लोक उठाए जा रहे हैं। और इसमें हमारी शाश्वती पुस्तक में दूसरा पाठ जो ऋतु चित्रणम है
वो उन्होंने यहाँ रखा हुआ है, जिसमें बढ़िया ऋतुओं का वर्णन चल रहा है। ठीक, अब देखेंगे हम 6वां श्लोक हमारा क्या कह रहा है। फिर से तैयार हो जाएं अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ, होश में आकर के, कि जब तक हम इसको याद नहीं कर लेते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, चलिए तैयार हो जाएं। बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामाति गजा बनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिना प्लवंगाः। क्या सुंदर पंक्ति दी है, क्या आनंद से भर देने वाली पंक्ति दी है। आप अगर इसका एक शब्द भी समझ पा रहे हैं तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसको देखिए, संस्कृत तो भाव की भाषा है। अगर आप कितना लगन और कितना भाव लगाते हैं तो आपको आनंद उतना ही आएगा। अगर आपसे पढ़ते नहीं बन रही है, आप उसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जितना आप उससे दूर भागेंगे, संस्कृत आपसे दूर उतनी ही जाएगी, क्योंकि सर्व प्राचीन भाषा है, सबसे शुद्ध भाषा है, और वेदवाणी है, देववाणी है, तो बहुत सारी खूबियां हैं। सर्वे भाषाया जननी अस्ति संस्कृतम, सभी भाषाओं की मम्मी भी है संस्कृत। तो थोड़ा बहुत तो कठिन लगेगी, लेकिन मम्मी जितनी सरल होती हैं, मम्मी से एक बार रो के कह देना जा करके, मम्मी नहीं आज ऐसा करना है, मम्मी ना आज पापा जी से ऐसा बोल दो, ऐसा हो जाएगा। वैसे ही ये नरम भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। अगर हम बार बार इसको थोड़ा सा भी प्रयास करके पढ़ लेते हैं तो निश्चित है कि आपसे संस्कृत क्या होगी, बनेगी। याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार पुनः हम 2 बार आपको इसलिए पढ़ा करके बताते हैं कि एक बार में कभी कभी नहीं होता है, तो 2 बार 3 बार वैसे तो पढ़ना चाहिए इसको, कम से कम 20 से 30 बार आप लोग जब याद करते हैं, सुनते हैं, आप बार बार सुनेंगे। एक बार हम यहाँ आपको एक ही श्लोक को बार बार इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा, समय के साथ आपको सारी चीजें बतानी है। ठीक, इसीलिए आप लोग इसको बार बार करके, आप इसको स्किप ना करके बार बार पीछे जाकर के इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका ये क्या होगा, तैयार होगा, उतना ही ज्यादा कंठस्थ आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। बाकी हम तो हैं आपके लिए, हम आपके लिए तैयार हैं हमेशा, लेकिन आप इसको एक बार पुनः फिर से देखें और फिर चलेंगे आगे। बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामाति गजा बनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिना प्लवंगाः। ठीक, क्या आनंद, भरपूर आनंद। ऐसा लगता है कि इस श्लोकों को पढ़ते ही रहे। कैसा लगता है, पढ़ते ही रहें। ये चीजें पढ़ाते हैं तो ये अन्वय, ये परीक्षा से उपयोगी है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। लगता है नहीं तो बस श्लोक पढ़ते रहें, आनंद मग्न रहें, आनंद के साथ आप लोग देखिए, जितना आप सुरीला गाएंगे, जितना सुरीला आप पढ़ेंगे, उतना ही सुरीला आपका कंठस्थ होगा। चलिए 6वें नंबर का श्लोक कहां से लिया गया है, देखिए इसके नीचे यहां लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। 28वें अध्याय का देखिए कौन से सर्ग का, 27वें सर्ग का, 22वें नंबर का और 26वें नंबर के सर्गों से लिया गया है। ठीक है ना। तो देख लीजिए आप यहां पर अन्वय, अब देखेंगे हम इस श्लोक का क्या अन्वय देखेंगे। नद्याः माने नदियां, नद्या बहुवचनांत पद है, बहुत सारी नदियों की बात करें, बहन्ति बह रही हैं। ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो गौर करें, ऊपर जितनी भी हैं सारी क्रियाएं हैं। क्या हैं, क्रियाएं हैं। क्रियाओं का मतलब क्या, जो हम काम करते, काम करना क्या, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जगना, ये सारी हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। और जैसे वर्षना, वर्षा होना, ठीक है, वहना, चलना, रोना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं। तो यहां पर ऐसा तो हो नहीं, चलना, सोना, पीना, खाना पीना तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है। ठीक, तो यहां तो बादलों से, प्रकृति से संबंधित ही कोई ना कोई क्रिया होगी। ऊपर देखें, बहन्ति माने बहना,
और वर्षंती माने वर्षा होना, नदंती माने गर्जना या चिघारना। ठीक, भ्रांति, भांति माने भ्रमित होना, ध्यायंती माने ध्यान करना, नृत्यंती माने नाचना, समास्वती माने प्रसन्न होना, विश्वास करना। अब नीचे किसके लिए कौन सी क्रिया रखी गई है, वो नीचे उन्होंने सब कुछ रख दिया है। कैसे? नद्याः, यहां देखिए विसर्ग हो जाना चाहिए, बहुवचनांत पद है, यहां ओ लगा दिया है, विसर्ग संधि का योग बनेगा। ठीक है ना, तो यहां इन दोनों में विसर्ग संधि बन जाएगी। अब देख लेंगे, उन्होंने देखो यहां कर दिया नद्याः वहंती, नदी बहती है, इसका संपर्क इससे रख दिया। अब घनाः वर्षन्ति, बादल क्या करते हैं, बोले बरसते हैं। क्या बोले? मत गजाः नदंती, मत गजाः माने होता है हाथी, मदमस्त हाथी। मत गजाह का मतलब क्या होता है? मदमस्त हाथी, बढ़िया मस्त हाथी हैं और चिघाड़ते हुए क्या कर रहे हैं? आवाज दहाड़ते हुए, चिघाड़ते हुए। तो नदंती का मतलब हो गया चिघाड़ना। ठीक है ना। बनांताः, बनांताः माने क्या होता है? वन, बनांताः माने वन। और वन कैसे हैं? बोले भ्रांति ही, भांति ही, भयानक सुंदर, ऐसे भ्रांति भ्रम पैदा करने वाले जंगल हैं। और क्या? बोले प्रिया विहीना। देखो प्रिया विहीना, प्रिया विहीना का मतलब होता है जो अपनी प्रेमिका से, जो अपनी प्रेमी से, अपनी चाहने वाली से जो दूर हो जाता है तो उसका ध्यान कर रहे हैं, ध्यायंती, ध्यान कर रहे हैं। और बोले सिखिना, सिखिना, देखो यहां ये इसका संबंध इससे, और सिखिना नृत्यंती। सिखना, सिखना माने होता है मोर, मोर, मोर क्या कर रहे हैं? बोले नृत्यंती, सभी मोर क्या कर रहे हैं? बोले नाच रहे हैं। प्लवंगाः समास्वन्ति, देखो प्लवंगाः के लिए आई है समास्वसंति। समास्वसंति का मतलब देखिए यहां इसका मतलब होगा विश्वास करते हैं। कौन? प्लवंगाः का मतलब होता है, अपन ऐसा कह सकते हैं जो जंप लगाते हैं ना, कूदने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मेढक हो गया, ठीक है ना, कीट पतंग हो गए, तो मेढक आदि क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, फुदक फुदक करके खेल रहे हैं, आनंद मग्न से प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक, तो समझ में आया? ऊपर की क्रियाएं, नीचे की संज्ञाएं, एक दूसरे की संज्ञा का एक क्रिया से क्या है? संपर्क है। कितना सुंदर उन्होंने दृश्य बना दिया यहां पर कि नीचे की संज्ञाएं और ऊपर की क्रियाएं। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है अपन लोगों को शब्दार्थों में। ये भावार्थ केवल हम अपने तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुवचनांत पद है, इसमें बहुवचनांत पद, पठति पठता पठंती, ऐसे आप लोगों ने पढ़े है ना। तो वही देखें, वहति वहता वहंती, वर्षति वर्षतः वर्षन्ति, नदति नदतः नदंती, भांति ही ध्यायन्ति, नृत्यन्ति, समास्वन्ति, बहुवचन लगा है ना। नद्याः बहुवचन लगा है, घनाः बहुवचन लगा है, मत गजाः इसमें भी बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, बनांताः में भी क्या लगा हुआ है? बहुवचन। प्रिया वाहि विहीनाः इसमें भी बहुवचन। सिखिनाः इसमें भी बहुवचन लगा हुआ है। और प्लवंगाः में भी क्या लगा हुआ है? बहुवचन लगा हुआ है। तो नीचे जैसी जैसी संज्ञा जिस वचन की होगी वैसी ही क्रिया होगी, ठीक है ना। तो क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। और जैसी क्रिया वैसा कर्ता, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए। अन्वय के बाद फिर वही प्रसंग आया। प्रसंग में देखते हैं प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रणम। प्रस्तुत श्लोक कहां? ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रणम नामक पाठ से क्या किया गया है? अवतरित किया गया है। इस पद्य में आदि कवि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु के विविध दृश्यों का, वर्षा ऋतु के विविध दृश्यों का सुंदर चित्रण किया है। बहुत सुंदर भावों से उन्होंने इसमें चित्रण किया है, वर्णन किया है। वर्तमान श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, यह श्लोक ऋतु चित्रणम इति ग्रंथात, इस ग्रंथ से, ऋतु चित्रणम नामक ग्रंथ से निष्पन्नः अस्ति, निष्पन्न किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि,
आदि कवि वाल्मीकि ने क्या किया, वर्षा ऋतु के विविध दृश्यानि, विविध दृश्यों का सुंदर चित्रित वति अस्ति, बहुत सुंदर सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने क्या किया है, इसमें चित्रण किया। अब अच्छा देखो, आपने देखा है ना कि कौन कौन बहता है, कौन नाचता है, कौन चिघाड़ता है, कौन भ्रांति कौन भय पैदा कर रहा है, तो सारी चीजों का एक साथ वर्णन कर दिया है। तो सब समस्त दृश्यों का देखो, ये लिखा ना विविध दृश्यानि, बहुत विभिन्न प्रकार के दृश्यों का उन्होंने क्या कर दिया, सुंदर चित्रण कर दिया है। प्रसंग में उन्होंने बता दिया कि इसमें प्रसंग किसका है। आगे देखें, आगे देखेंगे, आगे उन्होंने दिया है शब्दार्थ। क्या दिया, शब्दार्थ दिया हुआ है संस्कृत से हिंदी। हिंदी में देखें, घनाह माने बादल, घनाह मतलब बादलों के बारे में कहा, और मत गजाह माने मत वाले हाथी, मदमस्त हाथी, जो नए युवा अवस्था में जो हाथी होते हैं उनको हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, मदमस्त हाथी बोलते हैं। जो ज्यादातर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, युवा जवान अवस्था में जो नए नए हाथी होते हैं उनको मदमस्त हाथी कहते हैं। नदंती माने क्या है, नदंती माने चिघाड़ते हुए, ये हाथी क्या है, चिघाड़ते हुए इस जंगल में चले जा रहे हैं। कैसे, बोले वनांता, वन प्रदेश के भाग में, वन प्रदेश जो वन का क्षेत्र है उस वन के भाग में क्या कर रहे, भ्रांति, भांति माने शोभित हो रहे हैं। कौन, जंगल के कौन, मदमस्त हाथी कैसे हो रहे हैं, बोले शोभायमान हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। आगे देखें, सिखना, सिखना का मतलब मोर, सिखना मयूरः, मोर। प्लवंगाह, यहां थोड़ा देखें, प्लवंगाह में यहां गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा ऐसे। ये है हमारा प्लवंगाह, मुद्रण दोष हो गया है थोड़ा सा, ठीक, तो उसको अपन सही कर लेते हैं। चलिए, प्लवंगाह मेढक, ठीक है ना, प्लवंगाह का मतलब मेढक, जो उचकने वाले हैं। मेढक ही ज्यादा हमारा क्या फुदकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मेढक भी कई प्रकार के होते हैं, याद रख लेना, ठीक। समाश्वसंति, प्रसन्न होते हैं। कौन, प्लवंगाह, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, प्लवंगाह, ठीक। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे संस्कृत की हमारी अब इसमें व्याख्या आने वाली है। संस्कृत में व्याख्या में देखेंगे, नद्याः, नद्याः माने सरिता, सरिता माने नदियां, नद्याः माने नदी। बहंती, बहंती का मतलब होता है प्रबहंती, बह रही हैं, लगातार बह रही हैं। कौन, नदियां। बोले घनाः माने मेघाः, घनाः का मतलब मेघाः वर्षन्ति जल वर्षा कुर्वन्ति, कुर्वन्ति जल वर्षा कुर्वन्ति, ठीक है ना, जल की वर्षा करती हैं, जल की वर्षा कर रहे हैं। कौन, बोले मेघो। मत गजाह, मत गजाह का मतलब मदमस्त द्विपाः, द्वीप किसका पर्यायवाची मिल गया है, गज का, हाथी, हाथी का ये पर्यायवाची मिल गया है। हाथी कैसे हैं, बोले मदमस्त हाथी हैं। कैसे हैं, मदमस्त हाथी है। और नदंती, बोले गर्जंती, गरज रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं। कौन, बोले मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी चिघाड़ते हुए झूम झूम करके क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहां, बोले वन प्रदेश में। वनांताः, कहां जा रहे हैं, बोले वनांताः, वन प्रदेश में चिघाड़ते हुए चले जा रहे हैं। कौन, बोले मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी। आगे चलते हैं और बोले कहां, बोले ऐसे, बोले भांति ही, शोभायमान, शोभान्ते, शोभायमान हो रहे हैं। जब वो चिघाड़ते हुए झूम झूम करके चल रहे हैं तो वो शोभा क्या कर रहे हैं, शोभा फैला रहे हैं, दर्शनीय हो रहे हैं, देखने योग्य हो रहे हैं। ऐसे हमारे हाथी, ठीक। प्रिया विहीना, प्रिया विरहिता जनाः, लोग, और बोले जो लोग हैं, जो लोग अपनी प्रिया से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, अपनी स्त्री से, अपनी भार्या से क्या हो रहे हैं, विहीन हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ऐसे प्रिया विरहिता, कौन, जनाः ध्यायन्ति, जो अपनी पत्नियों से, अपनी प्रेमिकाओं से जो अलग हो चुके हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, बोले प्रियायाः ध्यानम कुर्वन्ति,
अपनी प्रिया का, प्रेमिका का, अपनी विरहिणी का क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मग्न होकर के सोच रहे हैं कि वो कैसी होगी, वो कहाँ क्या कर रही होगी, ऐसा याद कर रहे हैं ध्यान मग्न होकर के। कितनी सुंदर सुंदर चित्रण उन्होंने किया है वनांताः, वन प्रदेश में, ठीक है ना। ध्यायंती कौन, बोले विरहिणा प्रिया विहीना, प्रिया के विरह में ध्यान कर रहे हैं प्रेमी अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रेमिका के वियोग में बैठे हुए हैं प्रेमी, और वो क्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हो करके वो क्या कर रही होगी, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो रहा है, मिलन। लॉकडाउन में ये कार्य हुआ है। लॉकडाउन में क्या हुआ कि घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं वो क्या कर रही होगी, हम तो लिवाने नहीं जा पा रहे हैं। अपनी पत्नी, अगर पत्नी मायके में है तो वो अपने ससुराल नहीं आ पा रही है, और जो ससुराल में है तो वो मायके नहीं जा पा रही है। प्रेमी और प्रेमिका मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या वर्णन किया है वर्षा ऋतु में, ठीक है ना। तो बोले सिखिना, और मोर क्या कर रहे हैं, आनंद मग्न होकर के क्या कर रहे, नृत्य कर रहे हैं। मयूरा, सिखना माने मयूरा, नृत्यंती नृत्यम कुर्वंती, नाच रहे हैं। बोले कौन कौन, बोले मयूर नाच रहे हैं, और प्लवंगा भी नाच रहे हैं। फुदकने वाले मेढक आदि भी सब क्या कर रहे हैं वर्षा ऋतु में, बोले नाच रहे हैं। नाचते हुए क्या कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। समास्वसंती माने प्रशंसा भवंती, और उनकी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसित होकर के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, और आनंद के साथ क्या है, वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। आगे देखेंगे, ठीक, व्याख्या चल रही है हमारी, ये आगे। अब आ गया हमारा क्या, भावार्थ। क्या आया है, भावार्थ आया है। भावार्थ पर चलेंगे हम। हिंदी में उन्होंने दिया पहले भावार्थ कि वर्षा ऋतु में नदियां, वर्षा ऋतु में नदियां बहती हैं। वर्षा ऋतु में नदियां बहती हैं, बादल वर्षा करते हैं। वर्षा ऋतु में नदियां बह रही हैं और बादल क्या कर रहे हैं, वर्षा करते हैं। मदमस्त हाथी चिघाड़ते हैं, मदमस्त हाथी चिघाड़ते हुए क्या कर रहे हैं, वन प्रदेश के भाग सुशोभित हो रहे हैं। और वनों में जिस भाग में निकल जाएं वो वन का भाग क्या हो जाता है, सौंदर्यमान हो जाता है। वहां की जो छटा है वो देखने योग्य हो जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। अपनी प्रियाओं से वियुक्त जन ध्यान करके, अपनी प्रियाओं से, अपनी प्रेमिकाओं से क्या कर रहे हैं, बोले वियुक्त जन, जन माने लोग और वियुक्त माने विछड़न। विछड़न होकर के जो लोग थे वो अपनी प्रियाओं से, प्रेमिकाओं से अलग हो गए हैं। ऐसे लोग उनका क्या कर रहे हैं, ध्यान करके उन्हें याद करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। और मोर क्या कर रहे हैं, नाचते हैं। मयूर, मोर सारे नाच रहे हैं अपने पीछे के पंखों को फैला करके, मोर मदमस्त होकर के। मोरों को तो देखा है ना अपन लोगों ने, हमेशा जब वर्षा ऋतु आती है तभी मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, और नाचते हुए नृत्य करते हैं। तभी इनका क्या होता है, ये नाचते हुए अपने मोर और मयूरा दो होते हैं, दोनों क्या करते हैं, नाचते हैं। मेढक प्रसन्न होते हैं। मेढक प्लवंगाह, फुदकने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, जीवों को क्या कहते हैं हम, जो फुदक फुदक करके चलते हैं उनको प्लवंगाह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लवंगाह। तो वह क्या कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के पास जा रहे हैं, प्रसन्न होकर के अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए संस्कृत में उन्होंने भावार्थ दिया, ऊपर हिंदी में था, संस्कृत में उसको कन्वर्ट करके लिखा है। देखिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, अब ये सप्तमी का ऋतु शब्द लगा है, सप्तमी का एक वचन ऋतु, ठीक है ना। अब देखें, नद्याः प्रवहन्ति, नदी बहती हैं। मेघाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। मत्ताः गजाः उद्घोषयन्ति, और मदमस्त हाथी क्या करते हैं, उद्घोषयन्ति, चिड़ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
चिघाड़ रहे हैं। वन प्रदेशस्य भागः शोभन्ते, वन और चिघाड़ते हुए वन प्रदेश के भाग को सुशोभित कर रहे हैं। और प्रिया विरक्ता, प्रिया से विरक्त होकर के, अपनी प्रेमिकाओं से व्यक्त होकर के, विरक्त होकर के, अपनी पत्नी से अलग होकर के, अपनी प्रेमिकाओं से, भार्याओं से, जिनकी याद लॉकडाउन में बनी रही और घर बैठे फोनवा लगा रहे हैं, आ जाओ कहाँ हो, ऐसी प्रिया विरक्ता, देखो ये लिखा है प्रिया विरक्ता, अपनी प्रेमिकाओं से विरक्त होकर के लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न होकर के याद कर रही हैं कि आ जाएं, आज तो मिल जाएं। ठीक है ना। अब जो पति है बेचारा, पति अपनी पत्नी की याद में है, जो पड़ा हुआ है कहाँ, बोले जो अपने भाई के यहाँ गई, अपनी बहन के यहाँ गई तो वहीं स्टॉप लग गया लॉकडाउन में, 2 साल तक आने को नहीं मिला। तो ऐसा लॉकडाउन यहाँ वर्षा ऋतु में भी लग जाता है। उसका वर्णन कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं हमारे आदि कवि कौन, महर्षि वाल्मीकि। कह रहे हैं कि प्रिया विरक्ता जनाः ध्यानेन, लोग अपनी प्रेमिकाओं का ध्यान मग्न होकर के क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। स्मरंती, स्मरण कर रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, और इस वर्षा ऋतु में मोर सारे नाच रहे हैं। मंडूकाः प्रसन्नाः भवन्ति, और मेढक प्रसन्न होकर के फुदक रहे हैं। और कभी कभी तो फुदकते फुदकते घर में भी आ जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। मेढक की अपनी प्रसन्नता को वह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या रहा हमारा, ये भावार्थ था किसका, हमारे श्लोक का ये पूरा भावार्थ, पूर्ण भावार्थ था। इस भावार्थ को अपन लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ये तो याद भी हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है, प्रिया विरक्ता, क्या है, प्रिया विरक्ता, याद करना। आहा, कैसे याद करेंगे, ये तो कोई हो श्लोक या ना हो, लेकिन ये श्लोक से आपको याद हो जाएगा, ये हम 100% गारंटी लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ है जनाः प्रिया विरक्ता, प्रेमिकाओं की बात आ गई है। अपनी प्रेमिका की बात जहां आ जाए, ऐसा कोई श्लोक नहीं कि याद ना हो। चलिए अब देखते हैं भावार्थ, देखेंगे भावार्थ के बाद हम लोग कहां चलेंगे, इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे कि इस श्लोक में कौन कौन सी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, ये देखेंगे। यहां से व्याकरण, मत्त गजा, मत्त गजाह देखेंगे। पहली व्याकरणात्मक टिप्पणी में मत्त गजाह, मत्ताह चाशौ गजाह तेचा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास, अर्थात इसमें के समान गज कैसे हैं, मतंग, मद मस्त, इसलिए मत्ताह चासौ गजः ते चा, कर्मधारय समास। ठीक है ना। वनांताह, वन अंताह दीर्घ संधि, वन अंताह वनांताह दीर्घ संधि यहां बन जाएगी। प्रिया विहीना, प्रियायाः विहीना तृतीया तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, प्रियायाः, प्रिया के रूप कैसे चलेंगे, रमा के, रमा रमाम रमया। ठीक है ना, रमा रमाम रमया, तो वैसे ही बनेगा प्रिया प्रियाम प्रियाया। ठीक, तो यहां बन गया तृतीया प्रियया विहीना, तृतीया तत्पुरुष समास। विहीना बी उपसर्ग हो जाएगा विहीना में, और हा धातु हो जाएगी, कित प्रत्यय हो जाएगा, और बन जाएगा क्या, विहीना। सिखिना, सिखिना में सिखा इणी प्रत्यय, इणीनी प्रत्यय हो जाएगा, बहुवचन का रूप है शिखिना। क्या बनेगा, बहुवचन का रूप बनेगा सिखिना। ठीक, तो यहां पर और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहां पर जैसे प्रिया विहीना लिखा हुआ है, तो अपन लोगों ने देखा तृतीय तत्पुरुष समास है। अगर तृतीय तत्पुरुष समास यहां पर लगा हुआ है, और साधारण अगर आ जाता है कि प्रिया विहीना में कौन सा समास है, ऑप्शन में अगर तृतीय तत्पुरुष नहीं भी मिलता है, तो हम तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। अब जैसे यहां बनांता लिखा हुआ है, तो बनांता शब्द लिखा, बनांत भी बन सकता है। अंता ना लिखा हो, बहुवचनांत पद ना भी हो, तो बनांत भी लिखा होगा तो भी हमारी दीर्घ संधि ही होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक, अब यहां जैसे मतंग, मत गजंग, मत गजह लिखा, तो यहां अगर हो जाए कि मतंग जाह,
तो भी हमारा कौन सा कर्मधारय ही समास होगा। बी उपसर्ग है तो हा धातु से ही बनता है, क्या बनता है, ही ना, हीन, हीन जो बनता है वो हिरी धातु से बनता है, लेकिन इसमें हमने बी उपसर्ग लगा दिया तो इसका बना क्या, बिहीना। और सिखना में भी देखिए कभी कभी यहाँ सिखा शब्द है, सिखी शब्द भी होता है, सिखना, जिससे सिखी शब्द से मोर, ये रूप चलते हैं, कैसे चलते हैं, रूप चलते हैं, ऋणी प्रत्यय लग जाएगा और शिखिन शब्द हो जाएगा, क्या बनेगा, शिखिन, और शिखिन से रूप चलेंगे तो ये बहुवचनांत पद में हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सिखना। जो बहुत सारे मोरों की बात चल रही, बहुवचनांत पद है, इसीलिए उसने कहा है, देखिए सब जगह इसमें पूरे श्लोक में क्या है, बहुवचनांत ही पद चले। क्रियाओं की बात करें तो भी बहुवचन थी और संज्ञाओं की बात करें तो भी इसमें क्या थी, बहुवचनांत ही थी। सारी बहुवचन ही इसमें लिया गया था, बहुवचन के आधार पर ही इसमें आगे बना। और इसमें देख लें, और कोई हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी तो नहीं बच गई है, वो हम देख लेते हैं इस श्लोक पर चल के, ठीक है ना। 1 मिनट देखेंगे हम, ये देख लें हम, ये यहां पर देख लें, कहीं कोई हमारी संधि तो नहीं बच गई है, प्लवंगाह में कोई संधि हमारी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें और बनाए संधि तो इसकी देखिए कौन सी संधि बनेगी, जैसे कौन बनेगी, देख लीजिए, प्लवो धन अंगः, क्या बनेगा, प्लवो धन अंगः, ऐसे बनेगा। ओ को हम यहां क्या कर देंगे, ओ को कर देंगे औ, ओ को कर देंगे औ, और यहां जुड़ जाएगा अंगा, क्या जुड़ जाएगा, अंगा। अब आ इसमें मिल जाएगा, आ इसमें बन जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, प्लव, ठीक। और ये हमारा यहां बनेगा, 2 बन जाएंगे, और हमारे यहां बनेगा क्या, ग। तो यहां पर अब एक चीज याद रख लेना कि कहीं पर देखिए एक वाह है, यहां 2 आ गए, मतलब यहां पर हमारी कोई संधि नहीं बनने वाली, कोई भी अयादी संधि यहां पर नहीं आएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर कोई भी और संधि बनने का चांस नहीं है। अब यहां पर अगर ध्यय धातु से ध्यायंती बनाते हैं, ध्यान करने के योग में, तो यहां हमारी आय हो जाएगा, ठीक। तो यहां अयादी संधि हमारी बन जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा श्लोक हमारा सही है। चलिए हम देखेंगे उसी पर जहां हम लोग व्याख्या पढ़ रहे थे। ये व्याख्या हम लोगों ने समासवंती पूरी व्याख्या पढ़ी, और व्याख्या के बाद भावार्थ को पढ़ा। भावार्थ को पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ चल रहे थे, अब भावार्थ के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी, और व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद ये क्लास हमारी आज यहीं तक रहेगी। और इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि हम जो आगे श्लोक लेकर आने वाले हैं वो हमारे 6 श्लोक के बाद की क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो ये हमने दूसरे भाग में 6 श्लोकों तक पढ़ा। अब तीसरा जो हमारा भाग आएगा, जो सरस्वती पुस्तक का दूसरा पाठ चल रहा है, कौन सा, ऋतु चित्रणम, उसके तीसरे भाग में हम 6 नंबर श्लोक के बाद पढ़ाएंगे, मतलब 7वें श्लोक से हमारा चलेगा, ठीक है ना। आज की क्लास हमारी यहीं रहेगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा मैग्नेट ब्रेंस है, और इस पर दी जाती है आपको बिल्कुल क्या, निःशुल्क शिक्षा। मतलब आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होता है, चाहे वो किसी भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, चाहे वो CBSE हिंदी मीडियम हो, चाहे वो CBSE हमारा क्या इंग्लिश मीडियम हो, चाहे यूपी बिहार कोई भी बोर्ड हो, आपको समस्त कोर्सों की जाती है यहाँ निःशुल्क क्या शिक्षा दी जाती है, वो भी योग्य शिक्षकों के साथ, और हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी, अर्थात उच्च क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ दी जाती है। इसीलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेंस पर, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको सबसे अच्छी बात बताएं कि हमारे मैग्नेट ब्रेंस के द्वारा आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप हमारी लिंक पर जाएं और हमसे करें संपर्क। धन्यवाद।